वंदे मातरम। आप देख रहे हैं सत्ता का टेम्परेचर, आपके साथ में हूं सांची त्यागी। आज हम सत्ता का टेम्परेचर मापेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ सियासत में स्थिति बन रही है। और आज हम बात पंजाब की करेंगे क्योंकि पंजाब इन दिनों सियासत का केंद्र बना हुआ है। कांग्रेस जिस बीच मंथन के दौर से गुजर रही है या फिर बड़े बदलावों की तरफ अग्रसर है, ऐसे समय कांग्रेस के अंदर लगातार विभिन्न राज्यों में खटास की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। चाहे हम पंजाब का जिक्र करें, हरियाणा का जिक्र करें या फिर अन्य राज्यों की, पंजाब कांग्रेस में भी अभी भी वर्चस्व को लेकर लड़ाई जारी है। पंजाब कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन तो बना दिया और 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं, लेकिन अभी भी खींचतान की स्थिति जारी है क्योंकि हाल ही में पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने लंच पर विधायकों और सांसदों को बुलाया था, लेकिन पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को न्योता नहीं दिया था। सिद्धू के अध्यक्ष बनने के बाद किसी तरह की कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की गई है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन पंजाब में एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। इससे दूसरे राज्यों पर भी गहरा असर हो सकता है। साथ ही अभी तक यह समझ नहीं आ रहा है कि पंजाब कांग्रेस का एजेंडा क्या है और पंजाब कांग्रेस का कैप्टन कौन होगा। और इन असमंजस की स्थितियों के बीच में लगातार देख रहे हैं कि पंजाब में कहने के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। अभी तक जो देखने को मिला वो यही कि एक कमरे के अंदर लगातार बैठकों का दौर तेज रहा और उस बैठक के बाद से हमने ये देखा कि एक सर्कुलर जारी हो जाता है और उस सर्कुलर के माध्यम से ये पता चल जाता है कि पंजाब को नया अध्यक्ष मिल गया है। हालांकि पिछले अध्यक्ष की तारीफ खूब कांग्रेस के आला कमान की तरफ से की गई। केशव वेणुगोपाल ने अपनी तरफ से खुद एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें घोषणा की गई कि नवजोत सिंह सिद्धू अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे, लेकिन इसके बाद की स्थिति लगातार देखना दिलचस्प होगा कि क्या बनने वाली है, खासतौर पर तब जब आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है और जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर कांग्रेस के लिए स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। खुद को मजबूत करने के लिए उनकी भूमिका बहुत निर्णायक रहेगी। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। आज हमारे साथ अनुज आत्रे जुड़े हैं, नेता है कांग्रेस, और साथ ही साथ निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार आप दोनों का, आपने समय दिया, वक्त निकाला। सबसे पहले निरंजन पोद्दार जी आपके पास आएंगे क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और अब लगातार हम देख पा रहे हैं कि अपने पूरे करियर में जब हम देखते हैं या फिर हम बतौर पत्रकार ये सियासत गहमा गहमी की तस्वीरें देखते हैं तो लगातार अलग अलग तस्वीर निकलकर सामने आती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कांग्रेस के लिए स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है जहां पर बार बार कितने ही विशेषज्ञ, पत्रकार, वरिष्ठ लोग ये कहते हुए नजर आए हैं कि ये दौर वो आ चला है जहां कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। मंथन का परिणाम यह है कि हर राज्य में अब तकरार की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। क्या कहेंगे? देखिए सांची, दरअसल क्या है, कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस नेतृत्व है जी, वो बीमारी की जड़ पे काम नहीं कर रहा है कि वो केवल बीमारी को ठीक करने का प्रयास करने के लिए ऊपर से काम करता हुआ दिख रहा है। जबकि कांग्रेस के लिए जो मेरी समझ में बीमारी की जो वास्तविक जड़ है वो ये है कि कांग्रेस अपना सांगठनिक ढांचा जो है उसको कांग्रेस ने अभी उसके ऊपर काम करना चालू नहीं किया है। जबकि वास्तविकता जानते हैं क्या, जो कांग्रेस 125 साल पुरानी, सबसे पुरानी पार्टी जिसको कहा जाता है, उस कांग्रेस के अंदर एक समय ऐसा था कि किसी व्यक्ति का चेहरा ज्यादा नहीं बोलता था, उसके अंदर संगठन का प्रभाव ज्यादा होता था। लेकिन कालांतर में आप जाकर के देखेंगे पिछले 25-30 साल के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक व्यक्तिवादी विचारधारा उत्पन्न हुई है कि किसी भी प्रदेश में आप देख लीजिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई, वहां आप सिद्धू जी और कैप्टन की लड़ाई, किसी भी प्रदेश में आप देखेंगे तो कांग्रेस के अंदर कदाचित ये घमासान चलता रहता है क्योंकि कांग्रेस ने नेता पैदा कर दिए, संगठन को कांग्रेस ने कमजोर कर दिया। एक समय में सेवा दल के नाम से संगठन मजबूत हुआ करता था, गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ और ये यूं कहें कि ब्लॉक स्तर पे कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत हुआ करता था। अब जो कांग्रेस ने जो पंजाब के अंदर जो अपनी समझ में समस्या का समाधान किया है, सांची देखिए ये समस्या का समाधान इन्होंने कालांतर के अंदर आप देखेंगे शीला दीक्षित जी को जब दिल्ली की कमान इन्होंने दी थी, अध्यक्ष बनाया था, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उस समय दिल्ली के अंदर भी इन्होंने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे। लेकिन उसका परिणाम आपने देखा होगा कि उसका आगे जाकर के उसका क्या निष्कर्ष निकला। उसका निष्कर्ष ये निकला कि कांग्रेस और 4 भागों में बंट गई। वो जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष है
उन्होंने अपने पावर का 4 स्तंभ और बना दिए और उसका और विकेंद्रीकरण उसका हो गया पावर का। तो इस तरीके से वैसे ही पंजाब के अंदर आप देखेंगे, आज जैसे मान लीजिए सिद्धू जी जो है वो कांग्रेस के अंदर पंजाब के अंदर उन्होंने जिस तरीके से पार्टी की बुराई करी, या यूं कहें कि कांग्रेस सरकार की वहां पे लानत मलानत करी, और उसके बाद में भी अगर उनको एक अध्यक्ष जैसा पद उनको नवाजा जाता है, सांची मेरी समझ में कांग्रेस ये अपनी जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस। अच्छा, अब एक चीज जो यहाँ से निकलकर सामने आती है, ऐसा लगता है कि अध्यक्ष पद हो या फिर AICC हो या CWC हो, इन सब के मायने क्या हैं? अब ये भी सवालों के घेरे में आते हैं। कांग्रेस का जब हम जिक्र करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस वर्किंग कमेटी काम कर रही है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी काम कर रही है। इन सब का फायदा क्या है? और साथ ही साथ जब हम जिक्र करते हैं कांग्रेस में इतने बड़े स्तर पर सभी लोग जुड़े हुए हैं, सचिव हैं, महासचिव हैं, प्रभारी हैं, ये सभी लोग अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। तो अनुज जी, आपसे सीधा सवाल मैं लूंगी, जब इतने सारी पोजीशन हैं, इतने सारे निर्णायक भूमिका पर लोग बैठे हुए हैं, उनका मतलब क्या है जब फैसला आपके हिसाब से दिल्ली का आला कमान करेंगे? और जब हम आला कमान का भी जिक्र करते तो हमें वही चुनिंदे कुछ चेहरे निकलकर सामने आते, और ये आरोप कांग्रेस पर लगते लगते अब परसों की बात हो गई, अब ऐसा लगने लगा है, लेकिन जवाब आज तक नहीं मिला है। देखिए, मुझे लगता है कि आपके प्रश्न में ही उत्तर है। आप कहते हैं कि आला कमान तय करेगा। ये पार्टी क्या होती है? पार्टी भी कहीं ना कहीं एक संगठन है, और संगठन में एक परिवार की तरह से ही काम करना पड़ता है। आपके परिवार में कोई हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, इसी तरह से संगठन में भी कोई पार्टी प्रमुख होता है। राज्यों में राज्य के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, उनके ऊपर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं, इंचार्ज बैठे हैं। इसलिए संगठन का स्तर इसीलिए बनाया गया है कि एक के ऊपर एक बना करके कहीं भी कोई विवाद हो, कहीं कोई फैसले लेने हो, निर्णय लेने हो, तो कौन लेगा? सारे निर्णय लोकल स्तर पर तो होते नहीं। अभी हमारे मित्र पोद्दार साहब अभी बहुत महिमा मंडन कर रहे थे अपने मुखारबिन से, और मैं इनकी थोड़ा सा याददाश्त दुरुस्त करा देना चाहूंगा कि एक तरफा नहीं बात करनी चाहिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको सब जगह देखना चाहिए। आज कांग्रेस में तो आपने गिना दिए, चलिए मैं उस पर आता हूँ, लेकिन क्या यही हाल भारतीय जनता पार्टी में नहीं? लेकिन हम क्यों पूछे बीजेपी से? हम क्यों पूछे बीजेपी से? उसके मायने क्या हैं? बीजेपी पर चर्चा क्यों करनी? आज तो हम कांग्रेस पर बात करेंगे, आज तो हम कांग्रेस की चर्चा करेंगे। अगर हमें बीजेपी के बारे में पूछना होता तो हमारे पैनल पर बीजेपी का कोई प्रवक्ता बैठा होता। हमें बीजेपी के बारे में बात ही नहीं करनी है, हमें तो आज कांग्रेस के बारे में बात करनी है। मैं आज जानना है कि क्या मायने हैं AICC के, क्या मायने हैं CWC के। और आपने एक बात का जिक्र किया कि मेरे सवाल में आपने मेरा जवाब खोजने की कोशिश की। आला कमान का बार बार जिक्र और बार बार इनकी दुहाई कांग्रेस के नेता ही देते हैं। सर, आप ही लोग कहते हैं कि हम जो भी करते हैं आला कमान के कहने से करते हैं, लेकिन क्या करें जब आला कमान के निर्णय निष्कर्ष तक पहुंचते नहीं दिखाई दे रहे हैं, और एक पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी इतनी मजबूत हो गई है कि उसके सामने दूसरी राष्ट्रीय पार्टी अब बहुत कमजोर नजर आती है। इसलिए विवश हैं कि यह सवाल पूछना पड़ रहा है। अनुज जी, बहुत लंबा चौड़े आपके प्रश्न हो गए। आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी पे चर्चा ना करें, तो क्या कारण है कि यही से मुद्दे, यही हालात, यही परिस्थितियां जो भारतीय जनता पार्टी के जहां मुख्यमंत्री और प्रदेश इनके संगठन है, वहां उससे ज्यादा बदतर हालात हैं, तो आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है उन पे चर्चा करने की? क्या ये कारण समझा जाए? आपको अगर उस विषय पर चर्चा करनी है तो फिर आपको बुलाएंगे, फिर चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज तो कम से कम पंजाब पर बोल लेते हैं, आज तो कम से कम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। आपको अगर उन विषयों पर जाना है, निश्चिंत रहिए, बिल्कुल मौका दिया जाएगा, उन मुद्दों को भी बखूबी उठाएंगे। लेकिन आज जरा हम कांग्रेस की बात करना चाहते हैं, तो आप कांग्रेस के बारे में बताइए। आप बार बार मेरी बात बीच में रोक देंगे तो ऐसे में हम चर्चा नहीं। मैं नहीं चाहती आप किसी अन्य विषय पर जाएं। नहीं, कोई अन्य विषय पर नहीं, हम इसी पे, संगठन पे और सरकार के सत्ता और संगठन के विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो फिर बताइए, आज का आपका चर्चा का मुद्दा यही है ना कि जहां जहां जिस पार्टी की सरकार है और जहां जहां संगठन है, आपस में आज हमारा विषय है कि पंजाब में ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि एक अध्यक्ष बना लिया गया और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना लिए गए, जबकि उत्तर प्रदेश में स्थिति कुछ अलग ही नजर आती है। पंजाब के साथ क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां? कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों की सोच हो सकती है दिक्कत, ये आपकी मानसिकता हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं लगती है। कांग्रेस ने निर्णय ले लिया, कांग्रेस आला कमान ने AICC
प्रदेश अध्यक्ष कौन बनाता है? आप तो नहीं बैठ के तय करेंगे यहाँ पे, आपकी चर्चा में बैठ के तो तय नहीं होगा। कोई एंकर टीवी का तो बताएगा नहीं किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया और किसको क्यों नहीं बनाया। ये तो पार्टी का संगठन तय करेगा, पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। नेतृत्व का मतलब क्या होता है, अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? आप कहते हैं उसको क्यों बनाया, क्यों नहीं बनाया, ये जवाब मुझे लगता है आपको पूछने का अधिकार नहीं है। जो बनाया है, हमने ये नहीं कहा कि आपने किसको बनाया, क्यों बनाया। हम ये पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी है कि एक कमरे के अंदर फैसले ले लिए जाते हैं, उसके बाद भी हम लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हम नहीं जानते कांग्रेस के साथ अब अगले पल क्या हो जाएगा। यानी चुनाव पर कब फोकस होगा अगर अंतरकलह की स्थिति से ही कांग्रेस जूझती रहेगी? मैं जवाब दे देता हूँ, सुन लिया जी। आप ये बताएं, आप कहते हैं कमरे में बैठ कर निर्णय ले लिया जी, तो क्या सड़क पे बैठ कर निर्णय लेंगे? कोई बैठक होगी तो कमरे के अंदर नहीं, बैठ के मीटिंग होगी। वो आपकी चॉइस है सर, आपको कहाँ बैठ कर के आपकी चॉइस क्या? कमाल आप सवाल पर आइए जी, जवाब तक पहुंचने या पार्टी की जब बैठकें होती हैं तो कमरों के अंदर बैठकें होती हैं। ठीक है, कौन कहाँ पे बैठक होती है बताइए, आप ही तय करके बता दीजिए कि कहाँ निर्णय आपको जहाँ रखनी है बैठक आप रखिए, आप निष्कर्ष पर आइए। नहीं, निष्कर्ष आपने क्वेश्चन पूछा कि कमरे में बैठ कर निर्णय ले लिया। अरे कमरे में निर्णय नहीं लेंगे तो अरे आपको जहां रखनी है सर आप वहां बैठक कीजिए, आपको जहां फैसले लेने आप वहां फैसले लीजिए ना। आप ये बताइए कि आखिर क्या स्थिति आन पड़ी कि पंजाब में ऐन वक्त पर जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि ऐसे समय पर अध्यक्ष बदलना बहुत नुकसानदायक होगा। अब ये तो किसी टीवी के एंकर ने आकर के नहीं बोल दिया ना ये स्टेटमेंट, आप ही के मुख्यमंत्री ने ये स्टेटमेंट दी है कि ये वो समय नहीं है कि जब अध्यक्ष को बदला जाए। तो फिर क्यों बदला गया? देखिए, कैप्टन साहब वहाँ मुख्यमंत्री हैं पार्टी के और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने अगर कोई बात बोली है तो अपने अनुभव के आधार पर बोली होगी और उन्होंने अपनी इच्छा बता दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं आला कमान को लगता है, हमारा जो पार्टी का जो नेतृत्व है उनको भी कहीं ना कहीं निर्णय लेने का, उनको अपने हिसाब से जो फीडबैक आया होगा, क्योंकि कैप्टन साहब तो पंजाब में बैठ के पंजाब के विषय में सोचते हैं, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो बैठ करके सब तरफ से उनको फीडबैक मिलता है। इसको आगे लाने से क्या फायदा होगा? चुनाव लड़ना है, सबको मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। कैप्टन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। पार्टी इस चीज को तय कर चुकी है और पार्टी को इस समय, क्योंकि चुनाव के समय काम बहुत है, कहीं समीकरण भी देखने पड़ते हैं, हर वर्ग को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई भी करना पड़ता है। हर वर्ग के लोगों की अपेक्षा थी, मांग थी कि हमारे वर्ग का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इसीलिए पार्टी ने कहीं ना कहीं एक प्रदेश अध्यक्ष पूरे प्रदेश में इस समय चुनाव का काम नहीं देख पाएगा। बहुत बड़ा संगठन का काम है, क्योंकि सरकार चल रही है तो और भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और ये पार्टी समय समय पर तय करती है कि अभी एक व्यक्ति से निर्णय काम लेना है या उनके साथ एक 4 सबऑर्डिनेट्स और देकर के उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष देने हैं। यहाँ ऐसा तो है नहीं। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश का आपने उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में तो 4.5 साल आपस में बातचीत नहीं, कोई संवाद नहीं हुआ। वहां तो आप लोगों ने कोई प्रश्न नहीं उठाया। मुझे नहीं मालूम कि क्यों आपको किस चीज ने रोक रखा है, क्या आपको डर है कि भारतीय जनता पार्टी से समय समय पर जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं। अब कौन किसके साथ बैठकर खाना खा रहा है, कौन किसके साथ बैठकर खाना नहीं खा रहा है, किसने फोन पर बात कर ली, उनके बीच में बात हुई या नहीं हुई, ये अपडेट्स तो देने नहीं बैठ रहे हैं ना। कोई ये बात हमसे साझा भी नहीं करेगा सर, ये तो बहुत स्वाभाविक तौर पर चर्चा। और फिर भी आपको हाल ही में कुछ देखने को भी मिलता है तो वो लगातार देखने को मिल जाता है। हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की मुलाकात भी हुई थी, जो सबके सामने फ्रेम में है। हम सबने देखा कि किस तरीके से उनकी मुलाकात हुई। खैर, विषय उत्तर प्रदेश नहीं है, विषय उत्तर प्रदेश नहीं है। हमारे साथ पत्रकार जुड़े हैं, हम वापस उनका रुख करेंगे। निरंजन जी, एक लंबी चर्चा अभी हमारी कांग्रेस नेता के साथ हुई, वो लगातार बता रहे हैं, अपनी तरफ से तर्क दे रहे हैं, कुछ उन्होंने बात रखी, कुछ ठीक लगी, कुछ लगातार अभी भी प्रश्न चिन्ह में गिरती हुई नजर आ रही हैं। सवाल ये है कि चलिए ठीक है, पंजाब में जो हो गया वो हो गया, आला कमान ने फैसला ले लिया, सबने स्वीकार लिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अब उसको स्वीकार चुके हैं जो स्थिति बन रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पंजाब में हुआ, इसको लेकर क्या ये तय किया जा सकता है कि बाकी राज्यों में नहीं होगा, खासतौर पर हरियाणा में, जब हमने हाल ही में देखा कि किस तरीके से स्थिति बन रही है कुमारी शैलजा और इसके साथ साथ हुड्डा के बीच में। तो क्या मायने हैं इसके, बाकी राज्यों पर इसका असर पड़ सकता है? देखिए सांची, इस सवाल का मैं जवाब दूंगा, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं जी। अनुज अत्रे जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और सुलझे हुए वक्ता हैं। मैंने इनके साथ कई डिबेट के अंदर मैंने इनके साथ हिस्सा लिया है, लेकिन आज जिस तरीके से अत्रे जी की जबान फिसली है सांची, मेरे को बड़ा समझ लो बड़ा खेद हुआ उस चीज को लेकर के। अनुज अत्रे जी कहते हैं कि हम किसको अध्यक्ष बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इससे आपको क्या लेना देना, आप कौन होते हैं पूछने वाले।
अनुज अत्रे जी को मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और आप लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, और सांची जो है एक चैनल की एंकर होने के साथ साथ मेरा एक समझ लीजिए वैचारिक व्यक्ति होने के साथ साथ मैं हिंदुस्तान का एक नागरिक भी हूं, एक वोटर भी हूं। और इस नाते अनुज जी हम लोग आपसे पूछ सकते हैं कि फला आदमी को आपने अध्यक्ष बनाया, इसके पीछे आपका क्या लॉजिक था, और फला आदमी को आपने हटाया, इसके पीछे आपका क्या चलिए अनुज जी पहले इसका जवाब दे दीजिए, निरंजन जी फिर आप जवाब दीजिएगा। पोद्दार जी, आपका बहुत सम्मान करता हूं मैं व्यक्तिगत निजी तौर पे। निश्चित तौर पे आपको पूरा अधिकार है एक पत्रकार होने की हैसियत से, एक नागरिक होने की हैसियत से, लेकिन ये पूछने का तो मुझे बताइए किसको अधिकार होगा, ये निर्णय लेने का अधिकार किसको होगा? ये ना तो मुझे अधिकार है ना आपको अधिकार है। जो पार्टी का नेतृत्व बैठा है, पार्टी के जो पदाधिकारी बैठे हैं, ये तो वो तय करेंगे ना कि फलाने को क्यों बनाया, फलाने को क्यों नहीं बनाया। तो इस चीज और ये प्रश्न करना, ये कौन सा तर्क हुआ कि आपने बंद कमरे में बैठ के कर दिया? देखिए, सबसे चर्चा विचार विमर्श करके एक बहुत लंबे दौर के बाद, लंबे चर्चाओं के बाद, उसके बाद पार्टी कोई निर्णय पर बैठी है। और मुझे लगता है कि ये प्रश्न उठाना कि आपने उनको क्यों बना दिया, क्यों नहीं, किसको, उसको और को क्यों नहीं बनाया, ये थोड़ा सा इस बात का थोड़ा सा मुझे ये तर्कहीन प्रश्न लगा था। नहीं, तर्कहीन क्या था निरंजन जी? क्या ऐसा नहीं था? बात करना चाहूंगा, एक मिनट आप मुझे समय दीजिए। जी जी, ऐसा है अनुज जी, हम लोग भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल और मजबूत विपक्षी दल का रोल अदा करे। कम से कम समझ लीजिए आज लोकतंत्र के अंदर इसकी अति आवश्यकता है, इसलिए हमें इस चीज की चिंता है। अब आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आप एक बात बताइए, सवाल तो आपके ऊपर उठेगा ना कि सिद्धू जी की क्या उपलब्धि थी कि आपने उनको इतना बड़ा पारितोषिक दिया, उनको आपने अध्यक्ष बना दिया, केवल उन्होंने आपकी सरकार के खिलाफ विश्व नमन किया, क्या ये उसका उनको पुरस्कार दिया गया है? अगर किसी जैसे पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर हमने देखा है, मैं पिछले 40 साल से कांग्रेस पार्टी को देखता आ रहा हूं कि पहले इस पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता अच्छा काम करता था उसको पद विभूषित किया जाता था, उसको पारितोषिक दिया जाता था। आज क्या पार्टी की टांग खींचने पर पारितोषिक दिया जाता है? आज सुनील जाखड़ जी को अध्यक्ष हटाया गया है, तो आप बताइए सुनील जाखड़ जी की क्या त्रुटि है? क्या 4.5 साल में सुनील जाखड़ जी ने जो अपने कार्यकाल के अंदर कोई ऐसी पार्टी के अंदर क्या ऐसी कमियां छोड़ दी कि उनको हटा दिया, सिद्धू जी को बना दिया गया? चलिए ये आपका आंतरिक मामला है, आप बना सकते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है अनुज जी कि इससे जो एक आम कार्यकर्ता, जो एक मेहनती कार्यकर्ता परिश्रम से कैसे प्रेरित होगा? आपकी पार्टी को आपकी पार्टी के लिए कैसे वो झंडे उठाएगा, कैसे ताकत लगाएगा, जब उसको ये पता है कि भाई यहाँ पे झगड़ा करने से और यहाँ पे छीन करके लेने से पद मिलते हैं, यहाँ पे काम करने से पद नहीं मिलते हैं। तो ये तो सवाल बनता है। चलिए जवाब दीजिए अनुज जी। नहीं, देखिए पोद्दार जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं विषय को समझने में फर्क हो सकता है। किसने झगड़ा करके, किसने छीन करके कोई पद लिया है, ये बताइए। कांग्रेस में तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो जो बहुत विचार विमर्श करने के बाद होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरह यहाँ लोकतंत्र नहीं है पोद्दार जी। यहाँ वन मैन शो। अच्छा, तो फिर ये बताइए उस चिट्ठी के क्या मायने थे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखे थे? उस बैठकों का क्या मायने था जब प्रियंका गांधी से अलग से सिद्धू मिल रहे थे, फिर सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई, कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंच रहे थे, फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हरीश रावत पंजाब पहुंचे। इन सब चीजों का मतलब क्या है? इनके क्या मायने हैं? फिर ये समझा दीजिए। देखिए, हाँ, इन सब के मायने ये सब बड़ी, एक आपने खुद ही बात बोल दिया है, एक लंबी एक्सरसाइज करने के बाद, एक बहुत लंबी प्रक्रिया करने के बाद ही पार्टी इस निर्णय पर पहुंची, इस डिसीजन पर पहुंची कि नवजोत सिंह सिद्धू जी को पार्टी की बागडोर सौंपी जाए। अच्छा, चलिए ठीक है। इतनी बड़ी एक्सरसाइज आपने फॉलो की, इतना बड़ा प्रोसीजर था जिसको आपने फॉलो किया, और बहुत सोच विचार करने के बाद आप इस नाम पर पहुंचे हैं। तो क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की तरफ से डिजर्व नहीं करते थे, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शायद बैठ सकते थे, इसके अलावा बाकी अन्य दिग्गज भी बैठ सकते थे, जो खुशी खुशी इसका ऐलान कर सकते थे कि भाई अब पंजाब की कमान हम सिद्धू को सौंप रहे हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डिजर्व नहीं करते वो? मैं आपके प्रश्न पे थोड़ा सा इस पे आपत्ति करूंगा। पार्टी को निर्णय होता है, पार्टी का अपना अधिकार है कि किसको किस तरीके से। कांग्रेस पार्टी ने जितनी भी नियुक्तियां की हैं,
प्रेस को पत्र के माध्यम से इन्फॉर्म करके किया गया। कोई भी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी का ऐसे डिक्लेयर नहीं किया जाता है। आपकी मैं जानकारी दुरुस्त कर दूं, मुझे बताइए इससे पहले जो निर्णय लिए गए थे किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिया गया था? अब तो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे ना अपने पंजाब के मुद्दे को लेकर के। वो तो उनको इस चीज का अधिकार मिल गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो खुद करेंगे जब अध्यक्ष बन गए। तो इसमें उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐसा कोई प्रचलन नहीं है, वो तो पार्टी की तरफ से, मतलब आपके कहने का अर्थ ये है कैप्टन अमरिंदर, चलिए टीवी पर ये बात और बोल दीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, आपका ये प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल जायज है। कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं थोड़ा सा कैप्टन साहब की नाराजगी चल रही है सिद्धू जी को लेके। पीछे कुछ एक इस तरह के कुछ बयानबाजी आपस में हो गई थी, जिस वजह से वो बड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं, सीनियर भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री वरिष्ठ हैं पार्टी के। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सिद्धू साहब की तरफ से वो आहत हुए हैं कुछ एक दो बयानों को लेकर के, कुछ एक दो उनकी उसको लेकर के। यानी आप स्वीकारते हैं कि पंजाब में दरार है? नहीं, दरार नहीं कही जा सकती। देखिए, ये आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। नहीं, मैंने तो प्रश्न चिन्ह लगा दिया ना, आप उसका जवाब दे दीजिए। आप बहुत आजादी से उसको नकार सकते हैं। तो पार्टी निर्णय नहीं लेती जी। निश्चित तौर पे थोड़ा सा वो आहत हुए हैं, और उन्होंने अपनी उस बात को उन्होंने कैप्टन साहब ने खुद भी बोला है कि मेरे को उनकी थोड़ा सा एक दो शब्दों की वजह से, एक दो बयानों की वजह से थोड़ा कहीं ना कहीं नापसंद रही उन बातें। वो बैठ करके सुलझा लेंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष बन गए सिद्धू जी और कैप्टन साहब, आजकल में उनकी बहुत जल्द बैठक होने वाली है, बैठ के सुलझा लेंगे और मिलकर के काम करना। जब दोनों ने एक ही पार्टी के मुखिया हैं, एक मुख्यमंत्री है पार्टी के, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, दोनों ने मिलकर के ही पार्टी की नाव को आगे खिसकाना है, लेके जाना है। तो आपस में तो एक चीज जो अब इन दिनों कांग्रेस की कार्यशैली में देखने को मिल रहा है, उस पर जरूर चर्चा करूंगी। आप अनुज जी, आप इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। निरंजन जी, अभी कांग्रेस को अगर हम देखते हैं, चाहे राजस्थान हो, वहां पर देखते हैं कांग्रेस दो गुटों में बटी है। शायद ना स्वीकारें, लेकिन जिस तरीके का जवाब पंजाब को लेकर के दिया, यही जवाब शायद राजस्थान को लेकर के मिल सकता है कि हाँ भाई, थोड़ा थोड़ा मान सकते हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में स्थिति ठीक नहीं लग रही है। और यही पंजाब को लेकर, क्या इसका असर बाकी राज्यों पर नहीं पड़ेगा? हरियाणा को लेकर के भी अब जोरों से ये चर्चाएं उठने लगी हैं। निरंजन जी, देखिए सांची, ऐसा है कि मेरी बात हो सकता है अनुज जी को अप्रिय लगे जी, लेकिन सत्यता के काफी नजदीक है। वास्तविकता जो मैंने आपको शुरुआत में कही कि कांग्रेस इस समय संगठन पे ध्यान नहीं दे रहा है। कांग्रेस इस समय केवल व्यक्तियों की पूजा में लग गई है, चाहे राजस्थान में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे अन्य कहीं आप देख लीजिए। कांग्रेस के अंदर वास्तविकता जानते हैं क्या है। अब आज जो अनुज जी कह तो रहे हैं, लेकिन देखिए जितना मेरा अपना अध्ययन है, या मान लीजिए मेरा अपना आज तक का जो देखता आया हूं मैं, कि आज सिद्धू जी को पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाया गया है, यानी कि संगठन प्रमुख आज सिद्धू जी हैं और सरकार प्रमुख आज अमरिंदर सिंह जी हैं, कैप्टन साहब है। तो मेरे हिसाब से जहां तक आज तक का जो हमने हिसाब किताब देखा है कि कोई भी आदमी जब एक सत्ताधारी दल होता है और वहां पे अगर कोई आदमी संगठन प्रमुख बनता है, तो सबसे पहले वो सरकार के प्रमुख से जाकर के मिलता है, अपनी रणनीति बताता है, और आगे जाकर के जो सरकार प्रमुख है वो सरकार कैसे बेहतरीन चलेगी इस चीज के ऊपर विचार करता है, और जो संगठन प्रमुख है वो संगठन को कैसे बढ़ाया जाए, संगठन को और मजबूत कैसे किया जाए, वो इस चीज पे कार्य करता है। तो सिद्धू जी ने आज अध्यक्ष पद सुशोभित करने के बाद में सांची आप देखिए कि उन्होंने संगठन की कोई बैठक नहीं ली, वो केवल विधायकों और मंत्रियों की बैठकें बुला रहे हैं। अच्छा, तो कांग्रेस के लिए कोई लास्ट क्लोजर में आप कुछ अपनी तरह से राय देना चाहते हैं, कुछ ऐसा आप, क्योंकि आप अपने आप को पहले वरिष्ठ पत्रकार भी रख रहे हैं, एक वोटर के तौर पर भी देख रहे हैं, अगर हम आपकी तरफ से कांग्रेस को लेकर के कुछ मशवरे के रूप में देखना चाहें तो क्या हो सकता है? इस समय कांग्रेस को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है सांची, कांग्रेस को सबसे पहले बैठ करके और अपने संगठन के ऊपर, जो इनका एक कांग्रेस सेवा दल हुआ करता था, सबसे पहले इस पार्टी को सबसे पहले अपने उस संगठन को दोबारा से सक्रिय करना चाहिए, और उसके अंदर जो ये जोड़ तोड़ और भाई भतीजावाद और ये जो लॉबिंग की राजनीति है, हमने देखा श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जमाने में जिस तरीके से वो एक गली से उठा करके और एक आदमी को राज्य स्तर तक ले आती थी, केवल और केवल उसका काम देख करके, और बड़े बड़े नेताओं की जो संतानें होती थी वो गौण होती थी, उसका अभाव आपको शायद लग रहा है कि वो अभी खल रही है, कांग्रेस को उस पर मंथन करना चाहिए। अनुज जी, लास्ट क्लोजर आपकी तरफ से। अभी आरोप प्रत्यारोप बहुत लग रहे हैं, कांग्रेस को मंथन करना चाहिए,
सबसे बड़ी बात, जो विभिन्न मोर्चे तैयार किए गए हैं, चाहे सेवा दल है या फिर इसके अलावा और अन्य कांग्रेस के मोर्चा हैं, यूथ कांग्रेस है, इन सभी चीज़ों को मजबूत करने की ज़रूरत है। आप स्वीकारेंगे नहीं शायद इसको, लेकिन इसके अलावा आपको नहीं लगता है कि ये दौर वो आ चुका है जहां पर इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए? देखिए, जैसा अभी पोद्दार जी ने कहा, सुधार की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है और सुधार की तरफ हमेशा बढ़ना चाहिए, तभी आप आगे अग्रसर हो पाएंगे अगर प्रगति करनी है। निश्चित तौर पे सुधार किया जाएगा, करना चाहिए। जो अभी आप जैसे बताया कि सेवा दल है, हमारे और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, हमारी SC ST सेल है, तमाम सेलों को अभी प्रदेश अध्यक्ष, इसीलिए तो प्रदेश संगठन का ये काम होता है। सरकार का काम तो एडमिनिस्ट्रेशन देना है, लेकिन संगठन का काम में इन सब मोर्चों को, सब सेलों को इकट्ठा करके इनको सबको जो है, अब सिद्धू जी उनके साथ साथ 4 प्रदेश अध्यक्ष इसीलिए तो दिए, सबके विभाग बांट दिए जाएंगे, सबको काम बांटा जाएगा। चलिए देखते हैं, पंजाब में जब ये फैसला लिया जा चुका है कांग्रेस आला कमान द्वारा, तो इसके परिणाम आने वाले चुनाव में क्या निकलकर सामने आता है। और खैर, ये चुनाव परिणाम के बाद ही निकल पाएगा कि इस फैसले का परिणाम क्या रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आत्रेय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी पोद्दार जी। माफ कीजिएगा, समय की थोड़ी सी कमी हो रही है, फिर किसी दिन इसी विषय पर चर्चा करेंगे। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब के बाद क्या बाकी राज्यों में भी कांग्रेस की स्थिति ऐसी बन जाएगी जहां पर लगातार अपने अपने समर्थकों के साथ गुटों में पार्टी बढ़ती हुई नजर आएगी, या फिर स्थिति कांग्रेस के नियंत्रण में रहेगी, जैसा कि कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है। खैर, इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।